आप में से कुछ लोगों ने शायद फेंग शुई का नाम तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो आप ये समझ लीजिए कि जिस तरह हमारे देश में वास्तुशास्त्र है, ठीक उसी तरह चीन में फेंग शुई है। अब तो हमारे देश में भी लोग फेंग शुई पर विश्वास करने लगे हैं, उसको पढ़ने लगे हैं और उनकी चीज़ों को अपने घरों और ऑफिस में रखने लगे हैं। फेंग शुई की एक चीज जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है वह है लाफिंग बुद्धा। लाफिंग बुद्धा एक प्रकार की सजावट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यह एक विशेष सौभाग्य आकर्षण की तरह है। जैसे हमारे देश में धन के देवता कुबेर है, ठीक उसी तरह चीन में लाफिंग बुद्धा है। माना जाता है लाफिंग बुद्धा की मूर्ति अपने घर में रखने से सुख और समृद्धि आती है। लाफिंग बुद्धा को घर में पॉजिटिव एनर्जी को आकर्षित करने के लिए भी लगाया जाता है। चीन में मान्यता है कि यदि आपके पास लाफिंग बुद्धा है तो आपके पास सौभाग्य और खुशियां होगी। किसी को तोहफे में लाफिंग बुद्धा देना भाग्यशाली माना जाता है। चीन में लाफिंग बुद्धा को भगवान के रूप में भी पूजा जाता है। लाफिंग बुद्धा कोई काल्पनिक मूर्ति नहीं, वह भी हमारी आपकी तरह एक इंसान थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लाफिंग बुद्धा असल में कौन थे? उनकी कहानी क्या थी? क्यों उनका नाम लाफिंग बुद्धा पड़ा? आइए आज जानते हैं कि वे कौन थे और उनकी कहानी क्या थी। गौतम बुद्धा के बहुत से शिष्यों में से एक थे लाफिंग बुद्धा। उनका नाम था होतेई और ये गौतम बुद्धा के सबसे प्रिय शिष्य थे। उन्होंने बुद्ध से शिक्षा में आत्मज्ञान प्राप्त किया था। उनको बचपन से ही घूमना फिरना, हंसी मजाक करना और लोगों को हंसाते रहना बहुत पसंद था। जब उन्होंने भगवान बुद्ध से ज्ञान प्राप्त कर लिया तो वो जोर जोर से हंसने लग गए। पता है क्यों? क्योंकि उनको एक मूल मंत्र पता चल गया, वो है हंसी। उन्होंने जान लिया कि अगर दुनिया में कुछ बांटने वाला है तो वो है खुशी और हंसी, जिसको इंसान की सबसे ज्यादा जरूरत है। उसके बाद उन्होंने अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लिया था, वो है लोगों को हंसाना और खुश करना। वह जहाँ भी भिक्षा मांगने जाते थे, लोग उनके मोटे पेट और बड़ा सा शरीर देखकर खूब मजाक बनाते थे और इस मजाक पर वह खुद भी हंसते थे। एक गांव से दूसरे गांव में जाकर लोगों से भिक्षा मांगते थे और उनको हंसाया करते थे। वह कहते थे कि दुखी रहने की अनगिनत वजह मिल जाती है, पर खुश रहने की नहीं। गांव वाले इनसे हमेशा इसी बात पर खुश रहते थे। यहाँ तक कहा जाता है कि ये जिस स्थान पर जाते थे वहाँ हजारों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। धीरे धीरे लोग इन्हें एक आम इंसान नहीं बल्कि एक दैवीय पुरुष मानने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, लोग उन्हें लाफिंग बुद्धा कहने लगे। गौतम बुद्ध के अन्य शिष्यों की तरह ये भी कभी प्रवचन नहीं किया करते थे। ये केवल लोगों को हंसाते थे और खुशियां बांटते थे। लाफिंग बुद्धा का मानना था कि इंसान को ज्ञान कर्मों से मिल जाता है, उसके विचारों से, भावनाओं से मिल जाता है, इसलिए उपदेश की जरूरत नहीं है। वह मानते थे कि इंसान को कभी भी रोना नहीं चाहिए। सदैव हंसते रहना ही मानव का मूल स्वभाव है। हंसना और खुशियां बांटना ही सबसे बड़ा पुण्य है, जो हर कोई नहीं कर पाता। जैसे जैसे वह प्रचलित होते गए, लोग उन्हें होतेई गम और लाफिंग बुद्धा के नाम से ज्यादा जानने लगे। वह इस तरह से प्रसिद्ध हुए कि आज चीन और जापान के लोग उन्हें भगवान मानते हैं। आज वहां पर लोग उन्हें फेंग शुई का देवता मानते हैं। वह अपने घर में उनकी मूर्तियां रखते हैं। जब उनकी मृत्यु हुई तो लोगों ने अलग अलग मूर्तियों का उपयोग करके अपनी आस्था दर्शानी शुरू कर दी। कुछ लोग कहते हैं कि दोनों हाथ ऊपर उठाए हुए लाफिंग बुद्धा का मतलब है अच्छी चीजें होगी। लेटे हुए बुद्धा सौभाग्य लाते हैं और बैग वाले लाफिंग बुद्धा धन संबंधी समस्याओं में मदद करते हैं। भारत में लाफिंग बुद्धा को लेकर एक मान्यता बहुत प्रचलित है। लोग मानते हैं कि लाफिंग बुद्धा को अपने लिए खरीदना अच्छा नहीं है, बल्कि
इसे किसी और को तोहफे में देना चाहिए। ये मान्यता चीन से आती है, जहाँ लोग सोचते हैं कि लाफिंग बुद्धा घर में खुशियाँ और धन लाते हैं। उनका मानना है लाफिंग बुद्धा को केवल अपने लिए रखना और अपने परिवार की सुख संपत्ति के बारे में सोचना स्वार्थ है। भारत में बहुत से लोगों का मानना है कि अगर उनके परिवार में पैसों को लेकर कोई समस्या है तो लाफिंग बुद्धा रखकर इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। दोस्तों, आशा है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।